जब माता पार्वती ने पूछा, हे प्राणनाथ, मनुष्य के भीतर छिपी वह महाशक्ति कौन सी है जो अंगार को भी अमृत बना दे। कैलाश पर्वत की चोटियों पर सूर्य की पहली किरण पड़ रही थी। चारों ओर बर्फ का साम्राज्य था, लेकिन अचंभित करने वाली बात यह थी कि उस कड़ाके की ठंड और जमी हुई बर्फ के बीच भी शिव के वाहन नंदी महाराज शांत चित्त खड़े थे और उनके भीतर से एक असीम ऊर्जा की ऊष्मा निकल रही थी। प्रकृति का हर नियम वहाँ थमा हुआ सा प्रतीत हुआ रहा था। माता पार्वती ने उस अद्भुत दृश्य को देखा और फिर वे महादेव के सम्मुख आईं, जो अपने समाधि से धीरे धीरे ब्रह्म जगत में लौट रहे थे। माता पार्वती ने शिव के चरणों को प्रणाम कर पूछा, हे महादेव, हे कालों के काल, पिछले संवाद में आपने बताया था मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति और शिव तत्व को जानकर अपनी बड़ी से बड़ी गलत आदतों को और दुखों को मुक्त हो सकता है। प्रभु, एक साधारण मनुष्य जो संसार की माया में पूरी तरह धंसा हुआ है, वह अपने भीतर सोई हुई इस इच्छा और शिव तत्व को कैसे जगाए? इसका व्यवहारिक मार्ग क्या है? कृपया करके एक ऐसी कथा के माध्यम से समझाइए जो अज्ञानी मनुष्य के भीतर भी साधना की अग्नि प्रज्वलित कर दे। महादेव के मंद मंद मुस्कुराए हुए माता पार्वती की ओर देखा। उनका कंठ गंभीर और करुणामयी हो गया। वे बोले, हे देवी, इच्छा शक्ति और शिवदत्त कहीं बाहर से नहीं आते। यह मनुष्य के भीतर ही दबा हुआ वह पारस पत्थर है जिसकी पहचान उसे तब तक नहीं होती जब तक वह स्वयं को केवल हाड़ मांस का पुतला समझता रहता है। आओ, तुम्हें इसे जगाने के लिए एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो चेतना को झकझोर कर देगी। अंगारपाल, डाकू अंगारपाल की कथा। जब पत्थर के भीतर से प्रकट हुआ शिव तत्व। महादेव ने कथा सुनानी शुरू की। देवी, सतयुग की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों में एक खूंखार डाकू रहता था जिसका नाम अंगारपाल था। उसका दिल पत्थर का था और उसकी आंखें हमेशा क्रोध से लाल रहती थी। उसने हजारों लोगों को लूटा था और अनगिनत निर्दोषों को रक्त बहाया था। पूरा साम्राज्य उसके नाम से कांपता था। उसकी सबसे बड़ी गलत आदत थी क्रोध, हिंसा और मदिरा का अटूट नशा। एक शाम वन के रास्ते से एक अत्यंत शांत वृद्ध सन्यासी गुजर रहे थे। उनके मुख पर गजब का तेज था। अंगारपाल के कड़कती आवाज में उन्हें रोका। ठहर जा सन्यासी, जो कुछ भी तेरे पास है यहीं छोड़ दे, अन्यथा तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। सन्यासी तनिक भी नहीं डर रहे। वे मुस्कुराए और बोले, बस मेरे पास इस फटे वस्त्र और कमंडल के अलावा कुछ नहीं। तू चाहे तो इन्हें ले ले, पर मुझे एक बात बता दे, तू यह जो महापाप कर रहा है इसका अंत क्या है? क्या तू अपनी इस हिंसा की आदत को कभी बदल नहीं सकता? पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, नाथ, क्या उस क्रूर डाकू पर सन्यासी की बात का कोई असर हुआ?
अंगारपाल अट्टहास करके हंसा और बोला, सन्यासी, यह मेरी आदत बन चुकी है, मेरा स्वभाव बन चुका है। मैं चाहकर भी अब इसे बदल नहीं सकता, मेरा भाग यही है। तब सन्यासी ने उसकी आंखों से आंखें डालकर कहा, मूर्ख, जिसे तू अपना भाग्य और आदत कह रहा है, वह सिर्फ तेरे कमजोर मन का बहाना है। तू चाहे तो एक क्षण में इस जंजीर को तोड़ सकता है। तेरे भीतर एक शेर सोया है और तू इस कीचड़ के कीड़े जैसी जिंदगी को अपना सच मान बैठा है। सन्यासी की इस तीखी वाणी ने अंगारपाल के अहंकार को नहीं बल्कि उसकी सुप्त चेतना को चोट पहुंचाई। उसके भीतर पहली बार एक तड़प उठी, क्या मैं सचमुच बदल सकता हूँ? यही वह क्षण था पार्वती जब उसके भीतर इच्छा शक्ति पहली चिंगारी सुलगी। महादेव ने कथा को आगे बढ़ाया। अंगारपाल ने तलवार फेंक दी और सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, महात्मन, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं इस नारकीय जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। सन्यासी ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, वत्स, इस घने जंगल के बीच सूखी लकड़ी का कूड़ा गाड़ दो। रोज सुबह उठकर अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस सूखी लकड़ी को पानी देना और जब भी तुम्हारा मन मदिरा, क्रोध, हिंसा की ओर भागे तो अपने पैर को जमीन पर कसकर पटकना और कहना, मैं अपने मन का गुलाम नहीं, मालिक हूँ। जिस दिन तुम्हारी इच्छा शक्ति अटूट हो जाएगी, इस सूखी लकड़ी से भी हरी पत्तियां फूट पड़ेंगी। हे पार्वती, इच्छा शक्ति कोई जादुई छड़ी नहीं जिसे एक बार घुमाया और सब कुछ बदल गया। यह एक मानसिक मांसपेशी की तरह है। जब मनुष्य छोटी छोटी बातों में अपने मन को रोकता है, जैसे सुबह सही समय पर उठना, कड़वे शब्दों के समय जीव को वश में करना और या गलत विचार आने पर ध्यान भटकाना, तो धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति बलवान होने लगती है। माता पार्वती ने विस्मय से पूछा, फिर क्या हुआ स्वामी? क्या उस सूखी लकड़ी में पत्तियां आईं? महादेव का स्वर गहरा हो गया। देवी, कहानी यहीं से दिव्य मोड़ लेती है। अंगारपाल ने 12 वर्षों तक कड़ा अभ्यास किया। कई बार उसका मन डोला, पुरानी आदतों ने उसे पीछे खींचा। जब भी उसे शराब की तलब लग उठती, वह तड़प उठता, लेकिन वह अपनी छाती पर हाथ रखकर बैठ जाता और गहरी सांसें लेता। वह भूखा रहता पर अपनी साधना से नहीं टिकता। 12 वर्ष की एक रात भयानक आंधी तूफान आया, पूरा जंगल हिल रहा था। अंगारपाल उस सूखी लकड़ी को ढककर खड़ा था ताकि वह टूट न जाए। उसका शरीर जर्जर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें ब्रह्मांडीय चमक से भर चुकी थी। उसने अपने मन का पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। अगली सुबह जब सूर्य उगा तो उस सूखी लकड़ी के तने की चीरकर कोमल हरी पत्तियां बाहर मुस्कुरा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार उस लकड़ी में नहीं बल्कि अंगारपाल के भीतर हुआ था।
उसके भीतर का डाकू मर चुका था। उसका चेहरा शांत, करुणामयी और अलौकिक तेज से भर गया था। वह डाकू से महर्षि बन चुका था। महादेव कहते हैं, हे गौरी, जब मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां वह अपने मन, इंद्रियों और वासनाओं को पूरी तरह भस्म कर देता है, तब उसके भीतर शिव तत्व प्रकट होता है। शिव तत्व कुछ और नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की वह शुद्ध, अपरिवर्तित और शांत चेतना है जो सुख दुख, अच्छी बुरी आदतों से परे है। जब शिव तत्व जागता है तो मनुष्य स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाता है। महादेव ने माता पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक देखा और संदेश का समापन करते हुए कहा, हे देवी, इस कथा के सार यही है कि कोई भी मनुष्य जन्म से पापी या पुण्य आत्मा नहीं होता। उसकी आदतें ही उसका संसार रचती है। यदि मनुष्य अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे इन 3 सूत्रों का अपनाना होगा। यह मानना कि मैं अपनी परिस्थितियों और आदतों से बड़ा हूँ, मन के बहकावे में न आकर रोज छोटी छोटी जीतों से अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना, यह याद रखना कि मैं यह शरीर या मन नहीं, मैं तो अनंत अविनाशी आत्मा हूँ। तो मनुष्य इस मार्ग पर चल पड़ता है, उसकी सोई हुई चेतना जाग उठती है। फिर वह चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, वह सीधे मुझसे जुड़ जाता है। माता पार्वती महादेव के इस परम ज्ञान को सुनकर आनंद के सागर में डूब गई। उन्होंने जान लिया कि हर मनुष्य के भीतर एक अंगार पाल भी छुपा है और उसे महर्षि बनाने वाला शिव तत्व भी। बस आवश्यकता है तो उस इच्छा शक्ति की चिंगारी को हवा देने की। हर हर महादेव। अगर आपको भी ईश्वर की शक्ति पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कितने सच्चे भक्त आज हाजिरी लगाते हैं।